बेसिक्स खराब हैं सर आपके। पहले बेसिक्स को दुरुस्त कर लीजिए। एक बात मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ी आपको अजीब भी लगेगी, लेकिन वीडियो के एंड में देखो, हिंदी भाषा को लेकर के एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है और इस बार बहस बॉलीवुड के दिग्गज नेता हैं अजय देवगन, जुबान केसरी वाले, और साउथ के सिनेमा के जो स्टार हैं किच्चा सुदीप के बीच पे जुबानी जंग तेज हो गई है। अब किच्चा सुदीप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब सुदीप की इन्हीं बातों पर अजय देवगन ने ट्विटर पे जाकर के ट्वीट जवाब भी दिया, और वो भी हिंदी में दिया। ये बड़े अच्छी बात है कि हिंदी में कम से कम बोलना शुरू तो किया। अजय देवगन कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। इतना ही नहीं, अजय देवगन ने उनसे ये भी सवाल किया कि आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हो। हालांकि अजय देवगन की इन बातों पर किच्चा ने जवाब भी दिया है, लेकिन यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अजय देवगन जी ने जो कुछ कहा है वह तथ्यों के आधार पर और संवैधानिक रूप से गलत है। आपको पता होना चाहिए दोस्त कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, और मैं नॉर्थ इंडियन कह रहा हूं। लेकिन उससे पहले इस कंट्रोवर्सी में विचार रखता हूं, तब दूसरी बात पे बात करूंगा। देखो भैया, साउथ की फिल्में हिंदी पट्टी में जिस तरीके से कमाई कर रही हैं ताबड़तोड़ तरीके से, उसमें उनकी भाषा का कोई रोल नहीं है, बल्कि जो रोल है वो उनकी कंटेंट का है और उनकी अच्छी एक्टिंग का है, जो यहाँ के लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो साउथ की फिल्में हिंदी की पट्टी में सैकड़ों करोड़ों रुपए कमा के चली जा रही हैं, तो ऐसे में सुदीप जी, मुझे समझ में नहीं आता, जो उड़ता हुआ तीर है वो क्यों समझ के परे है। अरे RRR देख लो, पुष्पा देख लो, KGF 2 देख लो, सबका प्रमोशन के दौरान हिंदी बोली जाती ताकि नॉर्थ इंडियन के साथ कनेक्ट स्टैब्लिश किया जा सके। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगा साहब, कंटेंट पर बहस कीजिए जो बॉलीवुड के पास कभी था नहीं और है भी नहीं। भाषा पे बहस ना कीजिए, अगर करेंगे तो आपको ज्यादा रेडिकल बनाती है। अब बात करता हूं उस बेसिक्स की, उस रूट कॉज की जिसकी मैं बात आपसे करना चाहता हूं। लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक्स। हिंदी राजभाषा है जिसे राष्ट्रभाषा बनाने की मुहिम महात्मा गांधी ने चलाई थी। अब समझिए कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में फर्क होता है। क्या फर्क होता है समझिए। देखो, जो राजभाषा होती है ना, राज्य की कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वही राजभाषा होती है ना। और जो किसी क्षेत्र या फिर देश के ज्यादातर क्षेत्रों और ज्यादातर संख्याओं के द्वारा बोली और समझी जाती है, यानी कि जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, इसके अलावा उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसके अलावा मातृभाषा वह भाषा होती है किसी व्यक्ति के जन्म स्थल और परिवार में बोली जाने वाली भाषा को हम मातृभाषा बोलते हैं। अंतर समझ में आ गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, लेकिन इसको राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाता है। एक तरफ जहां हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मुहिम काफ़ी चली, लेकिन संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। जब 1946 और 1949 तक संविधान को बनाने की तैयारी चल रही थी, तभी यह बहस उस वक्त शुरू हो गई थी कि किस भाषा में इसको तैयार किया जाए, कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बनाई जाए। इस पर एक मत नहीं हो पाए थे लोग। जहां हिंदी को लेकर चर्चा तेज हुई थी, वहीं दक्षिण भारत के लोग इसके खिलाफ थे, वह हिंसा भड़की थी। और इसकी बात मैं पुरानी वीडियोस में कर चुका हूं, वहां जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ी अजीब लग सकती है, वो हैरानी वाली बात भी है। देखो, जब संविधान सभा में बहस हो रही थी ना, उस बहस के दौरान सबसे अजीब बात जो मुझे लगती है, जो कि आपको भी लगनी चाहिए, कि सभी के सभी वक्ता, चाहे वो हिंदी के पक्ष में बात रख रहे हो या फिर उसके विरोध में बोल रहे हो, सभी अंग्रेजी में बोल रहे थे। खुद अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अंग्रेजी में दिशा निर्देश दे रहे थे। बहस तो जमकर के हुई, सभी लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं को लेकर जमकर के जबरदस्त तर्क रखे। 12 सितंबर 1949 को शाम 4 बजे शुरू हुई बहस 2 बजे तक चलती है और 14 सितंबर 1949 तक समाप्त हो जाती है। इस बहस पे कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। इसके बाद अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो अंग्रेजी में अपना भाषण देते हैं। देश की भाषा क्या होनी चाहिए वो भी आप अंग्रेजी में बताएंगे। ये बड़ा ही अजीब और बड़ा गजब लगता है मुझे। आपको क्या कहना चाहिए। और दूसरी बात, एक कंट्रोवर्सी जो बॉलीवुड और टॉलीवुड के बीच में चल रही है ना, कंटेंट में हो तो मज़ा आता है, लेकिन भाषा के नाम पर तो आई डोंट इवन गिव अ डैम, और ना आपको देना चाहिए।
अगर सहमत है तो शेयर कीजिएगा, नहीं है तो फिर ठीक, वीडियो बंद कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। कंटेंट इज किंग, कंटेंट बेहतर मिलता है, मैं देखता हूँ। और दूसरी बात कि साउथ इंडियन जो मूवीज हैं वो क्यों ज्यादा पसंद की जाती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा वो क्या करते हैं जो ये बॉलीवुड वाले नहीं कर पाते, बात तो बता चुका हूं मैं आपको। अक्षय कुमार जो 90 दिन में जो मूवीज को खत्म कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, ये कंसेप्ट टॉलीवुड यानी कि साउथ इंडियन से उठा करके उन्होंने शुरू किया है। लेकिन अच्छी बात है, अच्छी पहल, अगर आप अच्छी चीज़ को कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार भाषा के नाम पर तो ये सब अजीब लगता है मुझे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।